अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज हमने फिर डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नो जी को जहमत दी है, दावत दी है। मैं पहले कई बार बता चुका हूं, मुझे अच्छा लगता है बताना कि मुझे इस इंसानियत वाले ह्यूमैनिटेरियन कोज की तरफ जो मजबूत किया है ना, उसमें डॉक्टर रत्नो का बहुत बड़ा हाथ है। और एक छोटी सी इनकी वीडियो मैंने देख ली थी पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी के साथ, और आई फील ब्लेस्ड कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया। और मैं सनातन के हवाले से बहुत कमजोर हूं अभी भी, लेकिन जितना कुछ मैंने सीखा है वो मेजोरिटी डॉक्टर साहब से सीखा है। अच्छा, डॉक्टर साहब की मैं ज्यादा तारीफें करूंगा, आप लोग कहोगे पता नहीं इसका क्या मकसद है, लेकिन रियली आप खाली ये नहीं कि वो मुझे जो सिखाते हैं, इनका लाइफ स्टाइल भी आप देखेंगे प्योर सनातनी, एंड सच ए वंडरफुल माइंडसेट ही हैज। और एक रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट जो चाहिए होता है ना हिंदू धर्म और सनातन के प्रमोशन के लिए, वो ऐसा माइंडसेट है इनका। और वो जिस तरह की प्रचार करते हैं चीजों का, उसको अगर आप मतलब ऑनेस्टली डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो अजीज दोस्तों, मजीद वक्त जाया किए बगैर डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते आरिफ भाई, बहुत आनंद का विषय है कि आपसे फिर चर्चा हो रही है। आप शायद एक माँ के गर्भ से हमने जन्म नहीं लिया हो, लेकिन मैं सच कहता हूँ, बहुत कम लोगों को मैं भाई कहता हूँ। मेरे को ऐसे हर किसी को सहजता से भाई कहना मेरे लिए सरल नहीं है, लेकिन आपके साथ मेरा एक बहुत आत्मक संबंध है और मेरे हृदय में बहुत सम्मान है जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए। मैं आपको पिछले 10-12 वर्षों से देख रहा हूँ। जब आप ने आरंभ में छोटे-छोटे वीडियोस के कराची के डिप्टी मेयर थे आप। वहाँ पर आपने एक हनुमान मंदिर की प्राचीन पुराना एक हनुमान मंदिर थी, उसकी रक्षा के लिए आपने बहुत प्रयास किया और ऐसा ही होनी चाहिए ना, सभ्य समाज के अंदर यही होना चाहिए। कोई शताब्दियों पुरानी जो हमारे समाज की, हमारे हिंदुओं की जो परंपरा है, उसको उसके ऊपर आक्रमण कर रही है एक मानसिकता, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। एग्रीड। उस वो मानसिकता वो मानसिकता जहां गई वहां पर उसने बर्बादी, दुख, स्त्रियों का शोषण। अब जैसे पूरी इस्लामी व्यवस्था है तालिबान के अंदर, एग्रीड। तो जब तालिबान रेडियो जरा ऑन करके सुन लें, कितना संगीत आता है वहां पर। आईसिस मार्केट लगाता है लड़कियों की, नीलामी हो रही होती है। वो तो एक्सट्रीम हो गया। मैं कहता हूं तालिबान जो एक देश, एक राष्ट्र चला गया इस्लामी व्यवस्था के अंदर, वहां से म्यूजिक खत्म हो गया। हाँ हाँ। मतलब संगीत का विरोध किस तरह की रुग्ण चित्त मानसिकता है यार। ओ यस। संगीत संगीत का कौन विरोध करता है? यू हैव टू बी ब्लडी डिजीज्ड इन योर माइंड टू बिल्कुल अपोज बिल्कुल। म्यूजिक। संगीत तो पवित्रतम दान है पर मां सरस्वती का। बिल्कुल। एंड म्यूजिक कितनी चीजों को हमारे आसपास के जीवन में लाइट कर देता है, कितनी चीजों को आलोकित कर देता है। एक पुरुष अपनी स्त्री के सामने प्रेम की अभिव्यक्ति करे, एक पुत्र अपने माँ बाप के सामने एक अपने परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी ये कव्वाली कव्वाली करते रहते हैं। इनको म्यूजिक तो बैंड है यार। हाँ हाँ। ये क्या ढकोसला चला रखा है? तो उस मानसिकता से आप बाहर आए। आपने सनातन सत्य सनातन हिंदू धर्म को अपनाया, इसके लिए मेरे हृदय में आपको बहुत सम्मान है। एक कोई सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। बहुत आपको थ्रेट्स मिली होंगी, बहुत आपको अपमान झेलना पड़ा होगा। और मैं हिंदुओं की जो हमारी जो दुर्दशा है, हमारे पास कोई सामूहिक फंड भी नहीं है, तो आपको, मुझे पता है पैसे से आपको कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा इस आयु के अंदर। तो मेरे लिए आपके हृदय में, मेरे हृदय में आपके लिए केवल प्रेम, बहुत अकूत, मेरे हृदय की गहराई से आपके लिए प्रेम और सम्मान मैं आपको अभिव्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिला था जयपुर में, तब भी ऑलरेडी मैं सनातनी था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था जब मुझे लोग कहते थे सनातनी मुसलमान। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है यार, सनातनी या तो सनातनी होता है या मुसलमान होता है, दोनों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने पागलपंथी फैसला किया है कि अब हिंदू जब समाज के अंदर, मेरे पागलपंथी ऊपर है। महादेव का आशीर्वाद है, जब श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया है, तो फिर खुल के सामने बात करो।
और ये है कि मैं आई एम वेरी प्राउड, और मुझे अंदर से बड़ी शांति मिली है, और मतलब मैं बहुत बता नहीं बड़ी बात, सकता अपनी फीलिंग्स। बहुत बड़ी बात है आरिफ भाई कि आप जिस जीवन की व्यवस्था में आपने जन्म लिया, आपने उसको अपने विवेक पर, अपनी इंटेलिजेंस पर परखा। आपने आपने उसको एनालाइज किया कि यार इससे मुझे कोई लाभ हो रहा है क्या? एग्रीड। मेरे बच्चे इससे लाभान्वित हैं क्या? हम जो समाज हमारे आसपास है इसमें सुरक्षा है क्या? आर वी एग्रीड। सेफ? आर वी हैप्पी? हैप्पीनेस इंडेक्स भी तो एक चीज होती है ना कि भाई मैं खुश हूं एग्रीड। क्या? ऐसा ही है। तो जब एक शोषण करने वाली व्यवस्था हो जो कहती है कि नहीं स्त्री का शोषण करो, जो आपके धर्म को नहीं मानता वो अदरिंग अदरिंग कहता हूं मैं इसको, दूसरा बनाना किसी को। सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी एग्रीड। हो, सब निरोगी हो, सारी दुनिया में शांति हो। ये तो नहीं कहता ना हिंदू भवन्तु सुखिनः, हिंदू भवन्तु नहीं नहीं निरामया। नहीं नहीं, पूरी दुनिया के आलम के लिए, सारे के लिए। मनुष्य मात्र परमात्मा की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। और कोई परमात्मा एक एक साधारण बाप यार, एक साधारण आप और मैं बाप हैं, हम क्या अपने बच्चे को अगर हम हमारा कहना नहीं मानेगा तो क्या उसे आग में झोंक देंगे? एग्रीड। ये कैसा परमात्मा है जो कहता है कि तुम्हें मैं शाश्वत अग्नि में डाल दूंगा? हाँ। माफ करो, ये मतलब मैं उस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन आप चूंकि उससे बाहर आए हैं तो मैं खुली बाहों से आपका स्वागत करता हूं। और थैंक यू। और और आपको मैं एक सच्चे सनातनी भाई की तरह अपने गले लगाता हूं। डॉक्टर साहब, दो सगी बहनें खोई मैंने, तो मेरे पास राखियों का अंबार है। मुझे इतनी बहनें और इतने भाई और इतना प्रेम, इतना मान मिला है। कल यहाँ पे मेरी एक बहन ने दावत की थी, मैं उसका परिवार देख के हैरान रह गया। 40-50 बच्चे, और बच्चे से मतलब ज्यादातर शादीशुदा थे। अपनी यंग, कोई लड़का है कोई लड़की है, अपनी बीवियों के साथ, उसके जेठ के बच्चे, उसके देवर के बच्चे, उसके अपने बच्चे, और इस तरह उस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया। इससे बड़ा मान क्या होगा? ऐसा इससे ही बड़ा होता है, मान क्या होगा? ऐसा ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सनातन पे, धर्म पे तो हम बात करते रहते हैं। आज मैं आपको लाया हूं एक इम्पोर्टेंट इश्यू पे। आप अमेरिका जाते रहते हैं, अब अभी भी रिसेंटली अमेरिका से होके आए हैं। अमेरिका की आज की जो टेक्नोलॉजिकल तरक्की है, उसमें नोबडी कैन डिनाई के हिंदुओं का कितना बड़ा किरदार है। आज खाली सीईओज नहीं, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के आधे से ज्यादा इंजीनियर इंडियन हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सब इंडिया से पढ़ के गए, ये नहीं कि वहां जाके पढ़ के, यानी आपकी इंडिया का यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। यहाँ के ऐसे में आईआईटी। ऐसे में एक पागल आदमी, मैं तो उसको कहता हूं, वो एक टैरिफ वॉर लेके आया है, खाली भारत नहीं पूरी दुनिया के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, चाइना के ऊपर, और अपने अलाइज के ऊपर, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब पे। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? और ये टैरिफ वॉर क्या इंडिया के फायदे में नहीं जाएगी कि इंडिया का पोटेंशियल और निकल के आएगा? एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि ये टैरिफ वॉर भारत के फायदे में रहेगी, क्योंकि ये हमारी जो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस है उसको बाध्यता होगी कि भाई आप एक नए मार्केट्स तलाश करें। अगर एक देश के अंदर बिजनेस करना आपके लिए कठिन होता जा रहा है तो आप अफ्रीका जाएं, आप साउथ अमेरिका जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आप यूरोप के ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर आप केवल अगर अमेरिका सेंट्रिक थे तो वो तंद्रा आपकी टूटी, वो नींद आपकी टूटी, खुद ही उन्होंने तोड़ दी। दूसरा मैं तो कहता हूं कि ट्रम्प महाशय जो हैं वो उनके प्रेस सेक्रेटरी वगैरह जो हैं वो उनको नोबेल प्राइज दिलाने में बड़ी उनकी रुचि है। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इनको भारत रत्न जरूर दे दें। इनको, ट्रंप को भारत रत्न मिलना चाहिए, जो सेवा इन्होंने भारत में हिंदू समाज की है। ये मेरे मित्र है डॉक्टर परीक्षित सिंह, उनका विचार है, उनका पूरा आर्टिकल है इस पर कि ट्रंप शुड बी गिवन भारत रत्न। देखिए,
एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक किसान था, तो वो परेशान हो गया और ऊपर आसमान की तरफ देख के भगवान से बोला कि कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम होती है, कभी ठंड ज्यादा होती है, कभी ठंड कम होती है, कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी गर्मी कम होती है, कभी टिड्डी दल का हमला हो जाता है, कभी खरपतवार से खेती खत्म हो जाती है, कभी गाय चर जाती हैं, कभी दूसरे जानवर आके चर जाते हैं, और कभी जो है हमारे को खाद वगैरह की कमी हो जाती है। तो बोले किसान के कितने दुश्मन हैं, ये सारी चैलेंजेस किसानों के ऊपर ही क्यों हैं? तो परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस साल बिल्कुल आइडियल सर्कमस्टांसेस में तुझे खेती करने का मैं अवसर देता हूं। तो उस साल बिल्कुल सम्यक बारिश हुई आरिफ भाई, राइट टेम्परेचर था, कोई गाय ने आकर के उसकी किसान की खेती को नहीं चरा, सही समय पे खाद पहुंच गई। लेकिन जब गेहूं की बाली को खोला गया तो उसके अंदर गेहूं के दाने नहीं थे। क्यों? किसान ने सर पीट लिया, ये क्या हुआ कि मैंने तो बिल्कुल आइडियल सर्कमस्टांसेस। भगवान ने उसे प्रकट होकर कहा, मूर्ख आदमी, जीवन केवल चुनौतियों के फलस्वरूप पनपता है। अगर जीवन को उड़ान देनी है तो आपको चैलेंजेस चाहिए होते हैं। हर चीज की सुविधा होने के बाद में क्या करोगे जीवन का? सही। जीवन तो रुकेगा ही नहीं। हाँ। लाइफ ऑलवेज टेक्स ओरिजिन इन इन ऑपोजिशन टू अ चैलेंज। तो मैं हिंदू समाज की ओर से परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री डोनाल्ड ट्रंप का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सोए हुए समाज को जगाने के लिए 50% टैरिफ का एक तमाचा हमारे मुंह पर मारा है। कुछ लाख हिंदू, कुछ करोड़ हिंदू शायद इस झटके से जाग जाएं। ये जगत कंपटीशन का जगत है। यहां वही सरवाइव करेगा जो बेस्ट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन के सिद्धांत को बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है ये। तो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से नए मार्केट्स तलाशे जाएंगे। आप देखिए मोदी जी अगले सप्ताह जा रहे हैं जी जी चिन, चिन, जी क्या नाम है उनका, चाइना के जो प्रीमियर है, जी जिनपिंग से मिलने के लिए। रशिया ऑलरेडी चले गए हमारे अजीत डोभाल। तो एक ये काम करके अमेरिका ने, और अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर मेरे को 40 लाख हिंदू रहते हैं। अमेरिका से मैं बहुत प्रेम करता हूं क्योंकि उस देश के अंदर वो संस्थाएं हैं, जो मेडिकल रिसर्च है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो वर्ल्ड क्लास है, पूरे विश्व को उनसे लाभ है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है काफी इनका। जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कुछ लोगों की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वहां का, उसके कारण अगर वो यूक्रेन जैसी देश में झगड़ा, मतलब कोई कोई कारण है क्या यार यूक्रेन का और रशिया की लड़ाई का? ये पागल सिरफिरे लोग। लेकिन इनको फंडिंग करनी है उस वॉर की, और उसके लिए भारत जैसे देश पर इनको टैरिफ लगाने हैं। आ जाए, माँ का दूध पिया है तो तैयार है हिंदू समाज। 120 करोड़ का हिंदू समाज आरिफ भाई किसी का गुलाम नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। बस 8000 साल पुरानी चेतना है। तो होता क्या है कि विद टाइम सभ्यतागत फटीग, थोड़ा थकान आ जाती है। तो हिंदुओं में थकान आ चुकी है। अब वो थकान मुझे लग रहा है कि पिछले 2014 में जब से हिंदू समाज स्वतंत्र हुआ है, हिंदू समाज 26 मई 2014 को मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद स्वतंत्र हुआ। हाँ। उससे पहले हम गुलाम थे। हम गुलाम थे उससे पहले। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन किसी दिन और डिस्कशन करके मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं कि उससे पहले हम गुलाम थे। तो पिछले 10 वर्षों में इतनी जागृति आई है, 11 वर्षों में। तो यहां से तो हम ज्यादा ही जागृत होंगे ना। आप, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, तुफैल चतुर्वेदी, इतने लोग सच बोल रहे हैं। तो समाज यहां से जागेगा ही, समाज यहां से ऊपर ही जाएगा। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन में आपके नेक्स्ट जो अभी मैं बात करूंगा वो करूंगा कि हमको एक समाज के रूप में धर्मांश के द्वारा हम इस चैलेंज का, इस चुनौती का जवाब कैसे दे सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और धर्मांश के हवाले से ये है कि काफी लोग इससे इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि काम नजर आता है। और जो काम नजर आता है उससे लोग फिर और उनको हिम्मत होती है। आज सुबह एक साहब का फोन आया लंदन से, वो शायद इस वक्त ऑनलाइन देख भी रहे होंगे। उन्होंने कहा था मैं प्रोग्राम जरूर देखूंगा। वो रिटायर्ड हैं, लंदन में 50 साल से रह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं वहां पे पढ़ने वाले डॉक्टर साहब के जो कैंप्स हैं जोधपुर और जयपुर में, उसमें जो बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ फुल टाइम एजुकेशन के लिए, और मैं धर्मांश को कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं। तो अजीज दोस्तों, आप में से जो भी नीचे आप देख रहे हैं पट्टी चल रही है, इसमें पूरी धर्मांश की डिटेल्स है। और आप चाहें तो वहां पे ईमेल करके या वेबसाइट पे जाके इनका काम देख सकते हैं। देखिए, काम छोटा मोटा नहीं होता। मतलब एक आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको अगर उन बच्चों को बड़ा करना है, एजुकेशन, हेल्थ, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका खाना पीना, ये सब, तो आप सोचें वहां पे तो हजारों हैं जो कैंपों में रह रहे हैं। उनको डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी, जे आहूजा भाई, ये सब मिल के उनको अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल भी रखते हैं और सोचते भी हैं। और देखें, मामूली मिसाल है कि सिर्फ खाना पीना ये सब नहीं होता। मुझे आज भी वो रात याद है जब हम जोधपुर में उन कैंपों के बाहर आग जला के, वहां पे जो कोई ढोलक लेके आ गया जो कैंपों में रहते थे, और वो आपने शुरू में ही जो बात की थी कि म्यूजिक, उर्दू में भी कहते हैं रूह की गिजा है, यानी आत्मा का खाना है म्यूजिक। और वो खुशियां मैं उनके चेहरों पर उस शाम को जो देखी थी, तो खाली खाना पीना एजुकेशन नहीं, लाइफ में और भी कई चीजें होती हैं जो कि यू आर प्रोवाइडिंग। और फिर उनके आप देख रहे हैं कि राजस्थान में गर्मी भी बहुत होती है, तो उस तरह टीन की छतों के नीचे रहना। और मैंने देखा था आपके और जय भाई के चेहरे पे जो कर्ब, जो दर्द था कि आप कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे। और फिर उनके जो डॉक्यूमेंटेशन और ये सब, तो अजीज दोस्तों, आप अगर कोई इंडिया में है और राजस्थान में, तो जरा कैंप में जाके देखें। और इनके बगैर आप कैंप में किसी से पूछ लें कि उनका भगवान के अलावा सहारा कौन है, तो आपका खुद दिल करेगा कि आप अपनी भी पेट की रोटी काट के धर्मांश को कंट्रीब्यूट करें। तो प्लीज, और डॉक्टर साहब आप बताइए कि किस तरह धर्मांश क्या कर रहा है। देखो आरिफ भाई, हिंदुओं के अंदर इतना इकोनॉमिक सेंस होना चाहिए। जो धर्मांश फाउंडेशन की जो मूल अवधारणा है वो मैं समझता हूँ वी आर 80 इयर्स लेट। 1950 के अंदर आ जाना चाहिए था ये, हाँ, कि एक सामूहिक सेंट्रल कोर जेनेरिक फंड हमारे पास केवल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। क्यों बिल्कुल। हिंदू धर्म की रक्षा? क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण होते हैं। हाँ। अब हमारे को यहाँ गांधी बाबा ने समझा दिया कि नहीं, ये संसार तो बहुत हंकी डोरी है, यहाँ तो हम मजे करने के लिए आए हैं। भगवान कह रहे हैं युद्ध करने के लिए आए हो, और एक 2 कौड़ी का आदमी कह रहा है कि तुम अहिंसा को अ, अपना परम सिद्धांत बना लो। अरे भले आदमियों, हिंसा जो होती है वो हिंसा से बचने का सबसे प्रबलतम हथियार होती है। अगर 2 शत्रुओं के बीच में सेफ्टी का मैकेनिज्म क्या है? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। आप मुझे हमला करेंगे तो मैं आपको खत्म करके ही आप भी खत्म हो जाएंगे। जब हम इस डॉक्ट्राइन पे चलते हैं, जब हम इस विचारधारा पे चलते हैं, तो ये संसार सुरक्षित है। वरना संसार में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जिनका शोषण होता है और दूसरे वो जो शोषण करते हैं। सही सही। वन क्लास ऑफ पीपल हु एक्सप्लॉइट एंड हाँ। सेकंड हु गेट एक्सप्लॉइटेड। तो अगर हिंदू समाज एक्सप्लॉइट होना चाहता है तो वो उस लकीर पे चलता रहे जिसपे चल रहा है पिछले 70-80 साल से। जी लेकिन जी। अगर हिंदू समाज एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता, आत्मसम्मान से जीना चाहता है, तो धनी हिंदुओं को निर्धन हिंदू की सहायता करनी पड़ेगी।
कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हिंदू धर्म बच ही नहीं सकता अगर हम लोगों ने धर्मांश जैसा प्लेटफॉर्म बनाकर अपने से निर्धन हिंदू, देखिए बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। तो यार, नैरेटिव का काम करना पूरा 8-10 घंटे का एक इन्वेस्टमेंट है। मैं जब धर्मांश फाउंडेशन निमित्तकम चलाता हूं तो मेरे दिन के 8-10 घंटे इसमें इन्वेस्ट होते हैं। मैं एक ऐसा भाग्यशाली आदमी हूं कि मेरी अपनी प्रैक्टिस है। मेरी वाइफ रेडियोलॉजिस्ट है। मेरे पास अपनी पैतृक संपत्ति भी है। मुझे समाज से पैसा नहीं चाहिए अपना घर चलाने के लिए। लेकिन जो एक एवरेज आदमी है, एक एवरेज हिंदू जो धरती पर काम कर रहा है, लव जिहाद से फाइट कर रहा है, लैंड जिहाद से फाइट कर रहा है, मोहल्ले में अभी अभी 10 दिन पहले जयपुर के अंदर एक बेचारे दलित हिंदू बच्चे की मुसलमानों ने छुरा मार के हत्या कर दी। आए दिन आए दिन केसेस होते हैं। ऑर्डर ऑफ तो द डे है जो भी उससे फाइट करता है, उसके बच्चे की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीड उसके माता पिता को उपचार नहीं चाहिए हॉस्पिटल में। उसके एग्रीड घर का चूल्हा नहीं जलना चाहिए। अच्छा, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। हिंदू धर्म पर जो आक्रमण करने वाले 5 मक्कार हैं, 5 मक्कार है कि नहीं, जो हमारे को धर्म हमारा बदलना चाहते हैं, मुल्ला मिशनरी, मीडिया, मैकॉले पुत्रा, वो खुद हिंदू, हिंदू एलीट जो बिक चुकी है, जो गुणगान करती है हमारे हत्यारों का, जिसके कारण पूरा इतिहास हमारा झूठा बनाया गया। ये हिंदू थे ना, जी रोमिला थापर जैसे हिंदू जिन्होंने पूरा हिंदुओं का इतिहास झूठा लिखा। ये मैकॉले पुत्र और हाँ मार्क्सिस्ट, और हाँ मार्क्सिस्ट 5 एम्स हैं, ये हमारे शत्रु हैं। तो जो लोग हमारे देश के अंदर आकर धर्मांतरण कर रहे हैं, अभी ये छांगुर छांगुर करके एक आदमी पकड़ा यूपी के अंदर, शायद 1 महीने पहले की घटना है। अरे भाई, आपने उसकी शक्ल देखी उस आदमी की? उसकी फोटो से बदबू आ रही थी, उसकी फोटो से भी दुर्गंध आ रही थी। ऐसे दुर्गंध वाले व्यक्ति के पास गवर्नमेंट के सोर्सेज के अनुसार 100 करोड़ रुपए की फंडिंग थी। और आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, आप जैसा नफीस आदमी और मुझ जैसा डॉक्टर आज 5 करोड़ के लिए तरस रहा है, समाज को कह रहा है कि यार हमें धन दे दो तो हम धर्म की रक्षा कर लें। हम्म ये ये अंतर है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके शत्रु जो हैं वो कितनी फंडिंग लेकर धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ 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 मैं आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं, अनगिनत, कि पैसे के लालच में कितने हिंदुओं का धर्मांतरण होता है। तो ये धिक्कार है हिंदू समाज के ऊपर कि आपका एक भाई पैसे के लालच में हिंदू धर्म छोड़कर विधर्म को चला जाए। वही हमारे ये पुरखों ने किया था। हुआ, पुरखों ने बेचारों ने जजिया कर लगा दिया, जिसके ऊपर जजिया से बचने के लिए मुसलमान बन गए। खाली जजिया नहीं था डॉक्टर साहब, उस वक्त काजी भी मुसलमान था, कोतवाल भी मुसलमान था। तो उन्होंने सोचा कि यार हर चीज में हमें वो किया जाएगा टारगेट, अच्छा है हिंदू मुसलमान बन जाओ। हाँ, तो जो तलवार के डल से सलवार पहन ली, वो हाँ वो है, दुख दुख की बात है। लेकिन अब मेरे ख्याल से अगर आपको घर वापसी करनी है सब बड़े मासिव स्केल के ऊपर, अगर आपको कम से कम जितने हिंदू हैं उनको रोक लें, तो जो कार्यकर्ता धरती पे काम कर रहा है, भाई आप ये देखिए, मैं पिछले 1 साल के अंदर जितने भी टेररिस्ट केसेस के अंदर जो लोग पकड़े गए थे, उन सबको इनका एक जो फाउंडेशन है, वो उसी केंद्रीकृत पैसे के माध्यम से बड़े-बड़े वकील हायर करके सबको धीरे-धीरे बरी करवा रहा है, इसी देश की न्याय व्यवस्था का सहारा लेकर। और हमारे पास चूंकि फंड्स नहीं है, इसलिए हम न्याय तक नहीं ले पा रहे। एग्रीड। तो मुझे नहीं पता ये चाणक्य की पींगे और चाणक्य का दम भरने वाला हिंदू समाज कब आर्थिक रूप से इतना जागृत होगा
कि भाई धर्मांश की बेसिक मौलिक अवधारणा क्या है आरिफ? 100 रुपए एक हिंदू हर महीने धर्मांश दे, 120 करोड़ में से केवल 1 करोड़ दे दे, 119 करोड़ क्रिकेट की भेंट चढ़ गए, बॉलीवुड की भेंट चढ़ गए, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये लड़ाई है। वो कह रहे कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा ही तो है, ये डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू और आरिफ अजय हमारी नींद खराब करने आ गए। अच्छा है तो फिर ये 50% का टैरिफ कहां से आया? मैं इसलिए कहता हूं कि ट्रंप को भारत रत्न दे देना चाहिए हमें, क्योंकि कुछ लाख कुछ करोड़ हिंदुओं की नींद जागेगी और वो समझेंगे कि संजय दीक्षित, पुष्पेंद्र कुलशेष, आरिफ अजय किया और नीरज अत्री जो बात समझा रहे हैं उसमें कितना सत्य है और समाधान कितना सरल है। 100 रुपए यदि 1 करोड़ हिंदू हर महीने धर्मांश दे दे, 100 रुपए दिए आपकी जेब से तो कुछ नहीं गया ना। बिल्कुल नहीं। 100 रुपए तो मतलब एक आप कॉफी भी नहीं आती। भीख भीख ही दे देते हो। आप हाँ, किसी किसी चौराहे पर भिखारी से पिंड छुड़ाने के लिए 100 रुपए दे देते हो ना, यार जा यार जान मत खा। 50 रुपए 100 रुपए महीने के तो आप वैसे भीख दे दो, वो भिक्षा दे दो आप हमें, हम उसी से धर्म को बचा लेंगे। लेकिन इसकी स्केलिंग आवश्यक है। 1 करोड़ हिंदू 100 रुपए महीने का दें तो हम 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आएगी। मुझे बताइए आरिफ भाई, 100 करोड़ रुपए का फंड लेकर अगर हम आज हिंदू समाज की रक्षा के लिए निकले तो हम क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते। अभी तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वैसे तो हमारी जो धर्मांश फाउंडेशन की जो वेबसाइट है, सब कुछ मैंने उस पर डाला हुआ है। हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हम शायद 20 लाख रुपए पर मंथ का धर्मांश आता है, वो सारा का सारा मैं उसको यूं का यूं बांट देता हूं। डॉक्टर साहब, मैं हैरान रह गया। एक आदमी है मोहम्मद जुबैर, फैक्ट फाइंडर के नाम पे हमेशा हिंदुओं के खिलाफ लिखता है और मुसलमान की गलत कार्यों को पर्दादारी करता है। उसने पिछले दिनों लगाया कि उसको करोड़ों रुपया की फंड मिलते हैं और वो कह रहा है और हमें कमी है और पैसा दो। मैं पूछता हूं कि आप तो प्रैक्टिकली चीजें कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं ना, जो आपको पैसा मिल रहा है, आप प्रैक्टिकली वो करता क्या है? खाली वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पे अपनी पॉइंट लगाता है, उसके लिए करोड़ों रुपया उसको लोग फंड कर रहे हैं। और आई वो सरप्राइज के उसके नीचे कमेंट करने वाले मेजोरिटी हिंदू थे। मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। मैंने कहा यार, अब अपनी मौत को खुद फंडिंग कर रहे हो, करो। तुम्हारी बच्चियों की मंडियां लगेंगी इस देश में। बिल्कुल। जिस निर्ममता बेरहमी से जो नरसंहार इस देश के अंदर होगा, वो तो आरिफ भाई इस देश के हिंदुओं को पता नहीं है। ये पता नहीं क्या भांग पी के बैठे हैं। ये अगर दो अपने अपने हत्यारों को फंडिंग। ये कश्मीर जाते हैं भाई ये हिंदू। तुमको पता है जब वहां की रिजॉर्ट के अंदर जो दरबान आकर के तुम्हें सल्यूट करके तुम्हारा गेट खोलता है तो वो कहता है वेलकम टू कश्मीर, आप इंडिया से आए हैं। इनको 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 इन हिंदुओं को लज्जा नहीं आती है। उधर पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या हुई थी, इधर हिंदू स्त्रियां वहां पहलगाम से वीडियो बना बना के डाल रही थी कि यहां सब अच्छा है। हाँ, ऐसे पागलों का क्या करा जाए आरिफ भाई? ऐसा ही यानी है तुम्हारे बिल्कुल। गोली नहीं लगी, 26 हिंदू मार डाले गए, पूछ पूछ के मारे गए, और तुम्हारी दृष्टि में सब अच्छा है। अच्छा है, हाँ बिल्कुल। यानी कैसी बात है कि इस उंगली को कैंसर हुआ, ये उंगली काटी जा रही है और मेरा ये हाथ कह रहा है कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, सब अच्छा है। ये तो उंगली कट गई क्या, ये तो दूसरा हाथ है ना, मेरे को क्या? अरे साले शरीर तो एक है, हिंदू धर्म का शरीर तो एक है। 26 हिंदुओं को अकाल मृत्यु, उसकी उसके प्रति कोई संवेदना तक नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं। तो ऐसे मोटी चमड़ी के हिंदू हैं हम लोग। तो उसमें मैं मानता हूं 120 करोड़ के इस समुद्र में अगर 1 करोड़ हिंदुओं को हम जगा पाए तो ये जो सैंक्शन फैंक्शन नहीं, ये मीनिंगलेस हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, तो एक बीच में ये अभी कुमार पूछ रहे हैं, एज अ 25-26 ओल्ड हिंदू बॉय व्हाट कैन ही डू टू सेव हिंदू धर्म? कैन यू गिव 100 रुपीज ऑफ योर मंथली, जो तुम्हारे मदर फादर तुम्हारे को शायद पॉकेट मनी देते हो या तुम खुद इन जॉब करके पैसा कमाते हो,
₹100 धर्मांश फाउंडेशन को धर्मांश दे सकते हो, बस इतना ही करना है तुम्हें। इसके बाद अपनी जिंदगी जियो, वही जिंदगी चलेगी तुम्हारी जो पहले चल रही थी, राइट? मैं अब अजीज इसको दोस्तों, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब को इंटरप्ट करूंगा कि ये जिन हिंदुओं की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर अपोलोजेटिक हिंदू हैं, और इसके लिए आपको स्टडी करना होगा। मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूं, द महाराणास, आप वो पढ़िए। ये श्री डॉक्टर ओमेंद्र रत्नो जी की लिखी हुई किताब है, और जब मैं इनके पास था जयपुर में, तो उस वक्त उनका रिसर्च वर्क चल रहा था। और मुझे याद है कि मैं ये भूल रहा हूँ डॉक्टर साहब, जहाँ पे हम गए थे और आप उसकी लाइब्रेरी में घुस गए थे, और आपने कहा था हमें, मुझे ये बड़ी जबरदस्त रिसर्च के बाद वो एक डॉक्यूमेंट है, किताब जो है वो डॉक्यूमेंट है, आप स्टडी करें, देन यू विल बी प्राउड टू बी हिंदू। बिल्कुल, बिल्कुल वो जी डॉक्टर साहब। पुस्तक 1 लाख बुक उसकी कॉपीज बिक चुकी है महाराणास की। और उस बुक ने मुझे लगता है काफी ग्राउंड, अब मैं उसमें पिक्चर बना रहा हूँ आरिफ भाई, महाराणा प्रताप पे पिक्चर बना रहा हूँ मैं, उसकी मैं अच्छा। सारी डिटेल चालू हो गई है, उसकी कंपनी हम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, और वो भी हम क्राउड फंडिंग से ही करेंगे। तो लेकिन महाराणा पर जाने से पहले मैं, जो ट्रंप ने हमें चैलेंज दिया है उसके बारे में, धर्मांश कैसे उसका उपयोग कर सकता है, उसको बात को करके फिर हम सनातन धर्म पे आ जाएंगे। डॉक्टर एक साहब एक मिनट, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि मैं डॉक्टर साहब को मंथली कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूं, तो मुझे लिंक भेजिए। तो आप जो पीछे बैकग्राउंड में जो काम कर रहे हैं ना भाई मयंक, आप प्लीज जरा, मैं आपको उनका नंबर भेज रहा हूं, आप उनको लिंक और सारी चीजें भेज दीजिएगा। और भी कोई साहब हो तो बताइएगा। जी डॉक्टर वेबसाइट साहब। डाल दो ना, धर्मांश का वेबसाइट यहाँ डाल दो, एक बार पोस्ट कर दो लिंक। जी, जो जिन्होंने मैसेज भेजा वो भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब आप प्लीज जरा नीचे धर्मांश फाउंडेशन की वो है, आप तो यूके में रहते हैं, तो आप को आसानी से आप धर्मांश.org पे कर सकते हैं। और मजीद कुछ हो तो मैं प्रोग्राम के बाद आपसे कांटेक्ट करता हूँ डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। तो नहीं, हम बाहर से पैसा नहीं ले सकते, हमारे पास अभी एफसीआरए अप्रूवल नहीं है। तो आपका आप धर्मांश इंटरनेशनल भी है ना? धर्मांश यूएस है, वहां दे सकते हैं आप, धर्मांश यूएस तो उसका, यूके लेकिन से उसकी तो वेबसाइट दूसरी है, धर्मांश.org है उसके। पर इंडियन अकाउंट से पैसा दे सकते हैं अच्छा इंडिया में, अच्छा, ठीक है। ज्यादातर हिंदुओं के पास इंडियन अकाउंट होता है। हाँ हाँ होता है, ठीक है, वो मैं उनसे कनेक्ट कर लूंगा। जी सॉरी। अब एक मैन्युफैक्चरर है, एक वो मान लीजिए कपड़े बनाता है, और वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, सालाना 100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है। अब 50% टैरिफ लगने से उसकी दुकान में उसको 50% नुकसान हो गया है, जो भी हो गया। देखिए, जो एक्सपोर्टर है वो तो इतना पैसे वाला होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही। लेकिन वो, अगर 10 हिंदू जो उसके यहाँ काम कर रहे थे उनकी नौकरी छूटती है, जो 30,000, 40,000, 50,000, उसका अकाउंटेंट है, उसका दर्जी है, उसका मार्केटिंग का बंदा है, उसकी मतलब छटनी होती है। तो इस सैंक्शन के फलस्वरूप किसी भी हिंदू का यदि जॉब छूटता है, तो वो आप धर्मान फाउंडेशन को अगर हमारे को अप्रोच करेंगे, तो हम उस 10,000 रुपए महीने तक की सहायता हम उसको, राशन पानी का कम से कम इंतजाम करेंगे। मैं नहीं समझता कि 10,000 रुपए से किसी का घर चल सकता है, लेकिन कम से कम एक सहायता तो उसे मिलेगी कि संकट के इस काल में किसी को मेरा दर्द है, किसी को फर्क एग्रीड। पड़ता है कि पूरी नौकरी चली गई। एग्रीड। अगर हिंदू समाज लामबंद हो जाए, एक हो जाए, और कहे कि चलो हम इस टैरिफ के वॉर को, इस आक्रमण को हम फाइट करेंगे, तो एग्रीड। कैसे फाइट करेंगे? सोशल मीडिया पे जाके ट्रम्प को गाली देने से तो कुछ होगा नहीं। मैं तो कहता हूं कि उनको भारत रत्न दे देना चाहिए कि उन्होंने कुछ हिंदुओं को जगा दिया। तो विकल्प क्या है? 100, 200, 500 रुपए महीने का धर्मांश अगर दे देते हैं, और और ये कोई इतना सरल काम है क्या? मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा कौन आदमी है, किसे पैसा चाहिए, उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, उसकी अकाउंट डिटेल, फिर पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर वो देखना पड़ता है, उससे वीडियो मंगाना पड़ता है कि भाई पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी मुझे इंश्योर करना पड़ता है। यस कई यस। चोरी ठगी भी होती है कई जगह पर।
फॉल्स पैसा मांगने लग जाते हैं। लेकिन एक संस्थागत रूप में हिंदू समाज यदि धर्मांश फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग, और मैं कहता हूं चलिए आपको उमेंद्र रत्नू की शक्ल अच्छी नहीं लगती है, आपको आरिफ भाई पसंद नहीं है, तो चलिए आप हमारे को धर्मांश मत दीजिए, आप लोकल धर्मांश की एक यूनिट लखनऊ में शुरू कर दीजिए, पुणे में शुरू कर दीजिए, मुंबई में शुरू कर दीजिए, आप 5 लाख रुपए महीने का इकट्ठा करिए और अपने आसपास चौकन्ने रहिए। जिस हिंदू की इस टैरिफ की वजह से जॉब चली गई है, 6-8 महीने में जॉब उसको दोबारा मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आरिफ भाई, जिस आदमी की 50-55 साल की आयु में जॉब चली गई, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए, सही वो बात है। कैसे अपने घर की दाल रोटी चलाए, वो कैसे सही अपने बात। घर की किस्तें चुकाएगा, वो कैसे अपने माँ बाप का इलाज करवाएगा। यही समय है समाज को एकजुट होकर के अपने अपने सहोदर के साथ, अपने गरीब निर्धन हिंदू के साथ खड़े होकर के धर्मांश के द्वारा आप उसकी सहायता कर सकते हैं। मत दीजिए आप धर्मांश फाउंडेशन इंडिया को, आप लोकल एक यूनिट शुरू कर दीजिए। लेकिन ये एक संस्कृति, ये कल्चर कि मैं अपने आसपास के समाज में एक चुनौती आती है, एक चैलेंज आता है, तो उसके प्रतिकार में राइज करके मैं अपनी यथासंभव प्रयत्न करके उस परिवार को मरने नहीं दूंगा। आई एम ये विटनेस डॉक्टर साहब, आई एम ये मेरी विटनेस। की पूरी थीसिस है। जो आर्थिक आक्रमण आपके ऊपर हुआ है, उसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये है कि हिंदू समाज उससे जाग सकता है, जागना चाहिए, और ये एक पुण्य का काम है जो हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। और ये जरूरी है, जब तक हम लोग आपस में अगर यूनाइटेड नहीं होंगे, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, जैसे कि आपने कहा कि आज के जमाने में जो थोड़ा बहुत भी कमा रहा है उसके लिए भी 100 रुपया इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। वंस इन ए मंथ, ये भी नहीं कि रोज के 100 रुपया, वंस इन ए मंथ। वंस अ तो मंथ। आपने बताया कि आप 100 रुपए की तो रास्ते में भीख भी दे देते हैं। इंडिया में रहने वाले अगर रास्ते में कहीं चाय और एक पापा खा ले, बिस्किट खा ले, तो भी 100 रुपया लग जाता है। तो वो आपके पेट के बजाय आपके भाई, आपकी बहन के पेट में जाएगा जो जरूरतमंद है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, वापस मैं आऊंगा। आपने कहा था महाराणास पे मैं आगे बात करूंगा, तो जरा उस पे भी बात करते हैं, या कोई और पॉइंट है आपके जहन में धर्मांश के हवाले से, तो उसके बाद करिए। पूरा इतिहास हिंदुओं का खुलेआम, कोई छुपा के नहीं, कोई पूरी निर्लज्जता से हिंदुओं का इतिहास पूरा झूठ पढ़ा दिया गया कि ऐसा ही है। मैं किसी के कान का ऑपरेशन करूं और उसके चेहरे की नस काट दूं, और एक दो तो चलो गलती से कट जाए, वैसे तो एक भी नहीं कटनी चाहिए, और महादेव की कृपा है मुझसे तो आज तक नहीं कटी। लेकिन मैं 15-20 पेशेंट्स के चेहरे की नस काट दूं, तो मेरा क्राफ्ट के साथ अन्याय है नहीं? ग्रेट। मुझे डॉक्टर की उपाधि किस बात की? अगर मेरे कारण मेरे रोगियों की हानि हो रही है, तो ये जो तथाकथित इतिहासकार अपने आप को कहते हैं कि साहब ये इतिहास को इन्होंने अच्छी तरह से लिखा है, निकल के आए अपने बिलों से और चुनौती हमारी फेस करें। मैं, विक्रम संपत, मीनाक्षी जैन, आभास मलदियार, इतने अच्छे अच्छे लोग नया इतिहास लिख रहे हैं। ये वामपंथी आकर उनसे डिस्कशन क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता है कि इनको नंगा कर दिया जाएगा, यस। इनके झूठ समाज को बताए जाएंगे, और इनकी डिग्रियां इनसे वापस लेनी चाहिए। ग्रेट। पर आप चालबाजी देखो आरिफ भाई, ये झूठ क्यों बोले गए? इनका क्या स्वार्थ था अपने क्राफ्ट के साथ में ही ये धोखाधड़ी करने में? इनका इंटरेस्ट क्या था? भारत का इस्लामाइजेशन एक अधूरा प्रोजेक्ट है। जो चीज ये हत्यारे तलवार के दम पे हासिल नहीं कर पाए, वो इन लोगों ने हिंदुओं की कलम खरीद कर
हिंदुओं की कलम खरीद ली ना आपने, जब हिंदुओं का इतिहास आप झूठ लिख रहे हो। एग्रीड। महाराणा का सेंट्रल थीसिस क्या है? महाराणा का सेंट्रल थीसिस ये है कि 1857 इस देश का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध था। अरे 1857 तो अभी 150 साल पहले हुआ था यार। भारत तो, आप तो खुद कहते हो कि आप 8000 साल पुरानी परंपरा हो। 8000 साल तक इस देश में क्या हो रहा था भैया? भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण 712 8वीं शताब्दी में हुआ था। हाँ और इस्लामी आक्रांताओं की पहली विजय 1192 में बैटल ऑफ तराइन को माना जाए कि अगर गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उनकी हत्या की। कोई बताएगा अरे भाई 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी 500 वर्षों तक इस देश में हुआ क्या? 500 वर्ष तक अरब इस्लाम भारत में पराजित हुआ। हाँ। ये कोई छोटी घटना है क्या? एग्रीड। ये कोई बात करता है क्या इसके ऊपर? कोई नहीं करता। बिल्कुल वो ब्लैकआउट कर दिया उसको। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का झूठ, जो कालखंड हिंदुओं की सतत संघर्ष का था। राजपूतों के द्वारा संघर्ष हुआ, जाटों के द्वारा संघर्ष हुआ, यादवों और गुजरों के द्वारा संघर्ष हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं इस्लामी इतिहासकार फरिश्ता की किताबें उठा के पढ़ लीजिए, बालाधुरी की पुस्तकें पढ़ लीजिए, खोंडमीर की पुस्तकें किताबें पढ़ लीजिए। खुद लिखते हैं कि काफिरों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। भारत में इस्लाम पराजित हुआ, कुफ्र फिर से नाफिज हो गया, ये बालाधुरी लिखता है। इस्लाम मंशूरा के पश्चिमी तट तक सिमट कर रह गया। ये मैं नहीं कह रहा। अब्दुल हाली करके एक बड़ा एक राइटर हुआ है इनका, मुसलमानों का। वो लिखता है, इस्लाम का वो बेड़ा जो लाल सागर और अरब सागर को फतह करता हुआ चला गया, हा दुख से कहता है, हा इस्लाम का वो बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया। हेटमोंगर या घर वापसी करे हुए आरिफ अजय क्या नहीं कह रहे हैं ये बात? ये अब्दुल हाली, अब्दुल समद हाली ऐसा कुछ नाम है उनका। तो ये सारे के सारे तथ्य झुठलाकर हिंदुओं का इतिहास केवल हिंदुओं की पराजय, हिंदुओं की गुलामी। देखिए हमारे ड्राइंग रूम का क्या कॉन्वर्सेशन, यार अपन 1000 साल गुलाम रहे। आपको याद है आप जिस वीडियो की बात कर रहे थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ में, मैं उसमें हाँ। कहता हूं ना, हिंदू एक दिन भी गुलाम नहीं रहे। नहीं रहे। भाई आप मुझे सिद्ध कर दो, मैं बात मान जाऊंगा। इससे ये तो कोई मेरी कोई जिद करने से थोड़ी होता है, ये तो एक एकेडमिक डॉक्टर साहब, डिस्कशन है। उस प्रोग्राम के बाद मैंने आपको फोन किया था और मैंने आपसे पूछा था कि भाई 1000 साल की गुलामी रही है, हम तो यही पढ़ते आए, और आपने मुझे कन्विंस नहीं किया, आपने मुझे साबित किया ये सब चीजें। बिना साबित किए कैसे होगी बात को? आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप मेरी शक्ल के ऊपर थोड़ी को जाओगे। जो मैं एग्रीड बात एग्रीड वही। उसमें आर्गुमेंट होना चाहिए। तो महाराणा पुस्तक ने नैरेटिव चेंज किया है इसका। बहुत लिमिट 1 लाख कॉपीज बिकी हैं उस बुक की, और मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ कॉपीज उसकी बिकनी चाहिए। और समाज जाग रहा है, समाज धीरे धीरे उसको पढ़ रहा है। हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग किया। अरे भाई, अगर आप साका जौहर की कहानी पढ़ें, मैं तो कहता हूं कि महाराणा पुस्तक आप किंडल पे जाके 300 साढ़े 300 रुपए में मिल जाएगी आपको। और कुछ ना पढ़े, आप 10वां अध्याय पढ़ लें, बस 10वां चैप्टर उस पुस्तक का पढ़ लें। आप वो नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। आपको जिस दिन पता लग गया कि आपके पूर्वजों ने हिंदू रहने के लिए क्या क्या बलिदान दिए, तो आप भी उस धर्म के प्रति निष्ठावान होंगे। आप सोच नहीं सकते फिर भी धर्म की हानि हो। आप भी 100 200 500 रुपए महीना उसी तत्क्षण निकाल के धर्म के, जिस धर्म को इतने त्याग देकर। एग्रीड एग्रीड सर। डॉक्टर साहब, अब चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और लोगों के सवाल भी होंगे, तो 2-4 सवाल ले लेते हैं। ले लें। इससे पहले मैं जरा ये एक मेरी बहन है, अभी इन्होंने, हाँ, ये
ये जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये ज्योत्सना शर्मा जी हैं। मैं भी एक ज्योत्सना शर्मा जी मेरी बहन बनी है कई साल से। और जब मैं न्यूयॉर्क गया था तो न्यू जर्सी में स्वामी नारायण मंदिर में ये मुझसे मिलने भी आई थी, और वहाँ वो एंकर हैं, तो वहां पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था। तो ज्योत्सना जी, अगर आप वही हैं तो आपको हैप्पी रक्षाबंधन आपके भाई की तरफ से। मेरी तरफ से बहुत बहुत रक्षा। अगर कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब अच्छा, से। ये जो प्राची रक्षा व्लॉग्स हैं, ये कह रही हैं कि पुस्तक का नाम हो तो प्लीज इनको लिख के भेज दीजिए, महाराणास अ थाउजेंड ईयर वॉर फॉर धर्म। महाराणा एक सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध, ये लिख अच्छा, दीजिए, ठीक इसको है। टाइप कर दीजिए। ये हिंदी में सवाल है भाई। हाँ, महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध। वो अमेजोन का लिंक अगर हो तो वो भी भेज दीजिए, अमेजोन से मंगा लेंगे। मयंक, जरा ये चीजें जरा नीचे या उनके वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि सब लोगों को तक पहुंच जाए। एग्जैक्टली। और कोई सवाल? मैं भी यहाँ पे, ये भाई ने कहा है कि मेरे पेरेंट्स विल बी प्राउड। तो मैं बता दूं कि मुझे मेमनी जबान हम घर में बोलते हैं ना, तो मुझे अपने एक बहुत ही करीबी रिश्ता कह लें भाई मेरा फोन किया, और उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता है हमारे माँ बाप की रूह तड़प रही होगी और वो तुम पे कितना गुस्सा हो रहे होंगे। तो मैंने कहा कि तुम्हें शर्म आती है? मैंने कहा तुम्हें पता है कि हमारे पुरखों की कितनी आत्माएं मेरे सामने आके मेरी पीठ ठोकती हैं, और मुझे कहती हैं कि हाँ तुमने गलतियों को सुधारा है। और यह है कि मैं बाकी भी सबको यही कहता हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कि सिर्फ अपने जहन से गंद हटा के एक बार ऑनेस्टली स्टडी करें बस। मेरी बात ना माने, डॉक्टर साहब की बात ना माने, अब सिर्फ भगवत गीता को पढ़ लें और फिर वापस कुरान पढ़ें, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। जी, और कोई सवाल? नहीं, रही बात शर्म आने की, तो एक बात बताइए मुझे कि मुझे जहां तक मुझे इस्लाम की समझ है, इस्लाम में तो जो व्यक्ति मर गया है वो तो कयामत के रोज वापस खड़ा हो जाएगा ना। हाँ हाँ, ऐसा ही है तो जैसे अकबर है, अकबर मर चुका है 500 साल पहले, अभी कहाँ है वो? भाई। यही सवालात के तो जवाब हमें आज तक मिले नहीं जिसने हमें गीता की तरफ मोड़ा। ऐसे पचासों सवाल हैं, सैकड़ों सवाल हैं। सैकड़ों सवाल है ऐसे। नहीं, लेकिन इन्होंने आपसे पूछा ना कि उनकी रूह आती होगी आपके पास में और ये सब। भाई हाँ इन्होंने आपको आपको एक इमोशनल ब्लैकमेल करने की चेष्टा की ना। हाँ हाँ हाँ। आप उनसे पूछे कि भाई ये बेतुका सवाल है, क्योंकि और और एक तरफ डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ये सारी चीजें का हिसाब अल्लाह देगा, तो तुम लोग दुनिया में अल्लाह क्यों बने हुए हो? नहीं नहीं, वो चलो आपकी बात, नहीं नहीं वो छोड़ो, मैं इसमें नहीं, वो आपका भगवान देगा, वो फैसला करेगा। कब करेगा? कयामत के दिन। क़यामत का दिन कब आएगा? इसका मतलब देखिए, मैं एक बहुत डरावनी बात बताता ये हूँ। बताइए। क्रिस्टोफर हिचन्स ने ये बात कही थी, इस पर ध्यान दें। अगर किसी जो इस विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है, हुँ? उसको जन्नत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो कयामत का रोज नहीं आ जाता। हाँ, हाँ? ये तो बिल्कुल। फैसला बाद में होगा ना। इसका मतलब कयामत का रोज लाने के लिए तुम पूरा प्रयास कर रहे हो। मतलब पूरी दुनिया को तुम्हें एक एटॉमिक वॉरफेयर में डाल के खत्म कर देना है। ये एग्रीड। क्या मानसिकता है यार? आप, ये क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा था कि अच्छा, यही। ये केवल इसी में नहीं, जितने भी अब्राहमिक मत हैं वो सब इसी तरह की सोच के विचारधारा के हैं। केवल बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म जो इंडिक फेथ्स हैं, वो इसी जीवन में, मोक्ष में, इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं। भाई अगर सब कुछ कयामत के रोज होना है, तो इसका मतलब आप कितने आतुर हो कि कयामत का दिन आ जाए। हाँ, तो आपको छोटे-छोटे बच्चों, ये संसार इतना सुंदर संसार है। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाएँ यार। आज जैसी ज़िंदगी विज्ञान ने बना दी है, हम स्वर्ग में बैठे हैं यार।
टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या आपको टाइम लगता है, सही बीमारियां बात। कंट्रोल हो चुकी हैं, इंटरनेट के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या हपड़ धपड़ मचा रखी है यार, आराम से चैन की जिंदगी जियो ना, खुद भी चैन से जियो, हमें भी चैन से जीने दो। सही बात है। तुम्हारी बेतुकी बातों का तुम्हें विश्वास करना है जरूर करो, हमारा क्यों सर खाते हो भाई। एग्रीड। इस दुनिया को खत्म करना लक्ष्य है, क्योंकि उसके बिना तो जन्नत मिलेगी नहीं। हाँ माफ करो भैया, माफ करो। भाई, यही तो ब्यूटी है कि हिंदुइज्म कहता है कि इधर ही है जो है, इसी को दुनिया को जन्नत बना सकते हो तो बना लो। और हाँ, भगवान ने साफ और बोली है, और वो कह रहे हैं कि दुनिया को खत्म करो, तबाह करो, तो जाके जन्नत मिलेगी। हाँ मतलब अल्टीमेटली तो ये मेरे को क्रिस्टोफर हिचन्स का मैं वीडियो भेजूंगा आपको, आप देखिएगा कि भाई ये तो आतुर है संसार को खत्म करने के लिए, कि संसार उड़ जाए, हाँ बाष्पीकृत हो जाए, एटॉमिक वॉर हो जाए। और कहते नहीं है क्या कई लोग, ये बेचारे जो पाकिस्तान की जो आर्मी के जो लोग हैं, ये लोग जाकर जब ट्रंप के सामने रोना रोते हैं कि अगर जो आतंकवादी इनके हाथ में न्यूक्लियर ट्रिगर चला गया तो फिर आप हाँ। हमसे मत लो। यही तो ब्लैकमेल करते हैं, जी जी जी। यही तो ब्लैकमेल है ना, कि भाई हमारे हाथ से अगर निकल गया तो उनके हाथ में चला जाएगा। तो भाई एग्रीड। उनके हाथ में तो खुद को मरने से डर नहीं लगता क्या? हाँ लेकिन सिरफिरे पागल आदमी को वाकई मरने से डर नहीं लगता। एग्रीड। तो पागलों का पूरा जमावड़ा है। ऐसा ही, हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब। अब बधाई हो आपको, पागल खाने से बाहर आ गए आप। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है। मेरी डॉक्टर साहब से आज एक बात हमने एग्री किया है कि हम महीने में एक प्रोग्राम डॉक्टर साहब के साथ किया करेंगे, क्योंकि अरमान, डॉक्टर साहब के साथ बात करने से जब मैं इतना सीखता हूं तो आप लोगों को भी कई चीज मिलती है। एक सवाल आया है तो मैं वो रख देता हूं। Dr. Omendra Ratnuji, how can we invoke the feeling of transcendence in Hindu youths who are busy in Bollywood and cricket, and how can we weaponize our Hindu community जो तलवार उठाना भूल गए? ये आखिरी सवाल हम ले लेते हैं जी डॉक्टर साहब। यार बहुत लंबा जवाब हो जाएगा इस पर, 10 मिनट चाहिए मुझे। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत हाँ वो मैं इंपॉर्टेंट समझ पॉइंट गया। है, बहुत आप महत्वपूर्ण बताइए। पॉइंट है। देखिए, आर्नल्ड टोनबी एक अमेरिका का हिस्टोरियन हुआ है, जिसने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और उसने 25 ह्यूमन सभ्यताएं, मानव सभ्यताओं को क्रॉनिकलाइज किया है, डॉक्यूमेंट किया है। मायन, इंकन, टाइग्रिस, यूफ्रेटिस, इंडस वैली, हड़प्पन, चाइनीज, सब उसने उसको डॉक्यूमेंट कर, रोमन, ग्रीक। और वो कहता है कि मानवता के लिखित इतिहास में इन 25 में से 21 सभ्यताएं पूरी तरह से नष्ट हो गई। इनमें 4 सभ्यताएं बची, हिंदू सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड फार ईस्ट, चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, और एक जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। तो मैं मानता हूं कि इसमें से जो 50% है वो हिंदू सिविलाइजेशन हुआ, क्योंकि फार ईस्ट बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध को अपन हिंदू सिविलाइजेशन ही मानते हैं, और इस्लामिक और वेस्टर्न। अब टोनबी ये कहता है कि आने वाले 100 वर्षों में इन चारों में से कौन सा सिविलाइजेशन बचेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इन सिविलाइजेशंस को मानने वाले लोग कैसे अपने ऊपर आए हुए आक्रमणों को झेलते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और डीप जा रहा हूं, मेरे साथ रहिए। आर्नल्ड टोनबी कहता है कि जब भी किसी सभ्यता के ऊपर आक्रमण होता है, मैं समाज, देश, राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं सभ्यता की बात कर रहा हूं, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशनली हिंदूज आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो जब भी किसी समाज पर आक्रमण होता है तो उस सभ्यता में रहने वाले लोगों के 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं। पहला है डिटैचमेंट, वो मानते हैं कि युद्ध है ही नहीं,
जो कि 99% हिंदुओं से अगर आप आज पूछेंगे कि भाई एक युद्ध चल रहा है जिसमें आपके ऊपर धर्मांतरण, साउथ के अंदर देखिए आप शहर के शहर, गांव के गांव धर्मांतरित किए जा रहे हैं, हिंसा के द्वारा हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन वो 99% हिंदू तो उस लड़ाई से चेकआउट कर चुका। और वो डिटैच होने के भी दो तरीके हैं। कह रहे हम तो साहब भगवान का नाम लेते हैं, हम तो फलाने मठ में, फलाने मंदिर में, फलाने आश्रम में बैठे हुए हैं। तो ये जो आश्रमों में पूजा कर रहे हैं, ये जो ध्यानों की प्रक्रिया कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने कब कहा, कब कहा गीता में कि तुम अपना काम धंधा छोड़कर मेरी पूजा करो? सिंगुलर मैसेज है, कर्म करो, धर्म की स्थापना के लिए सतत युद्ध करो, सतत कर्म कर हे अर्जुन। तो इसको मैं एपिक्यूरियन या प्लेटोनियन डिटैचमेंट कहता हूं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा डिटैचमेंट है हेडोनिस्टिक, जिसमें कि एक एक शादी में 5-5 करोड़ रुपए हिंदू खर्च कर देते हैं। ये पहलगाम में जो हिंदू गए थे, ये कौन? ये हेडोनिस्टिक थे। हाँ हाँ हाँ, हेडोनिस्टिक डिटैचमेंट है ना, इनको पता ही नहीं है कि झगड़ा क्या चल रहा है। बिल्कुल। जो जो पैसा कश्मीर में एक हिंदू जाके दे रहा है, उसी पैसे से जिहाद की फंडिंग हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही आरिफ भाई? जी जी। तो अक्ल है कि नहीं है? तुमको पहाड़ों का इतना शौक है तो उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, कश्मीर की वैली में जाकर के हिंदुओं के पैसे से जिहाद की फंडिंग करना। इतने मूर्ख लोग हैं। क्यों है? लेकिन क्योंकि डिटैच्ड है। जैसा टर्न भी कहता है कि एक सभ्यता पर जब आक्रमण होगा तो उसके उसके लोगों के 3 रिस्पॉन्स होंगे। पहला डिटैचमेंट, दूसरा वो यूटोपियनिज्म, यानी एक ऐसा संसार जो है ही नहीं कहीं। तो उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल। बंदे ने क्या कहा? फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री आपका जो कुछ भी है सारे टैक्सेस बंद कर दूंगा मैं। कैसे चलेगा समाज अगर टैक्सेस बंद हो जाएंगे? तो आप सब कुछ फ्री कर दोगे तो कैसे चलेगा समाज? लेकिन एक कितना बड़ा तबका, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर उसको बनाया लोगों ने, कितना बड़ा तबका उसके पीछे चल पड़ा, यूटोपियनिज्म। और जो ये अनिकेश भाई जिन्होंने प्रश्न पूछा था, इनका नाम क्या था? हाँ, अभिषेक भाई। इस मुझे लगता है इन्होंने मेरा पहला पॉडकास्ट सुन लिया है जो मेरे मेरे अपने धर्मांश फाउंडेशन चैनल पे मैंने किया था, कि ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस होती है अतिक्रमण। यानी महाराणा प्रताप अगर समझौता कर लेते अकबर से तो क्या क्या बिगड़ जाता? मजे करते, अय्याशियां करते, हाँ हाँ, शराबें पीते, मांस खाते और लड़कीबाजी करते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या कर, नहीं, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, मेरी स्वतंत्रता मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। तो वो उस भय का, उस चीज का अतिक्रमण कर गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, औरंगजेब ने जिनकी चमड़ी उतार उतार कर उनकी हत्या की, तो श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज कहते चलो हाँ मैं इस्लाम स्वीकार कर लेता हूं। तो क्या होता? पूरे उत्तर भारत में इस्लाम नाफिज हो जाता। लेकिन उन्होंने अपनी बलि चढ़ा दी। उस भय का वो अतिक्रमण कर गए कि मुझे मारना है तो मार डाल। तो अभिषेक पूछ रहे हैं कि ये जो ट्रांसेंडेंस की फीलिंग है, ये जो डर है, ये जो डिटैचमेंट है, ये जो यूटोपिया है, इससे कैसे बाहर निकला जाए ताकि अधिक से अधिक हिंदू समाज के युवाओं को ट्रांसेंडेंस की फीलिंग में हम डाल सकें कि हाँ हमें युद्ध लड़ना है, हाँ हमें धर्म की रक्षा करनी है। तो भाई कैसे के लिए तो ये है कि आरिफ अजकिया के वीडियोस रोज देखा करो, जो तुम्हारे को सत्य बताते हैं। संजय दीक्षित सर को जयपुर डायलॉग्स में सुना करो, महाराणा पुस्तक पढ़ो, विक्रम संपत को पढ़ो, मीनाक्षी जैन को पढ़ो। नैरेटिव, आप हो कौन, आप किसकी संतान हो,
हिंदू धर्म बचाना क्यों मूल्यवान है? यदि हिंदू धर्म समाप्त हुआ तो ये संसार अंधकार में घिर जाएगा। ये संसार नहीं बच सकता फिर। इस चीज को आर्गुमेंट के द्वारा लॉजिकली अपने मित्रों को, अपने साथियों को समझाओ, और सिंपल सा समाधान है उसका। नैरेटिव की लड़ाई लड़ते लड़ते आपको धर्मांश की भी जागृति लानी पड़ेगी। धर्मांश को एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। जन आंदोलन बना लो इसको कि हर हिंदू 100 रुपए महीने का दे रहा है। आप देखो 10 साल के अंदर अगर पूरी दुनिया के अंदर हिंदू धर्म नहीं आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। इट इज एन इकोनॉमिक वॉर विच हैज बीन अनलीज्ड अपॉन हिंदूज। उसको इकोनॉमिकली हमें फाइट करना है। तो ट्रांसेंडेंस, अरे भाई समझ में आई बात आपको? जी आर्नल्ड जी टोनबी कहता है कि जब भी किसी समाज पर आक्रमण होता है तो या तो लोग डिटैच हो जाते हैं, या वो यूटोपिया में चले जाते हैं, या वो ट्रांसेंड करते हैं। ट्रांसेंड करता लेकिन 1% समाज है, वो 1% ही लड़ता है। 99% तमाशा देखते हैं। बिल्कुल और सही कह रहे हो। तो मतलब भी नहीं है, वो कीड़े मकोड़ों की तरह आए हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह चले जाएंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और इसमें सामने वाले यूनाइटेड हैं और हम यूनाइटेड नहीं है, ये नहीं, यूनाइटेड हम हैं। यूनाइटेड हमें तभी तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं यार। यूनाइटेड हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक कंसोलिडेशन नहीं है, वही कंट्रीब्यूटिंग नहीं हम, फंडिंग मैकेनिज्म नहीं है। वही हिंदू धर्म की लड़ाई के लिए कौन सा फंड है मुझे बता दो आप, मैं उसमें फंडिंग देना शुरू कर दूंगा। ये कह रहा हूं आपने सही कहा कि यूनाइटेड हैं। हमने मोदी जी को इलेक्ट करके अब हम कह रहे हैं मोदी करेगा सब, हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। हाँ, हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। जो फिजिकली कर सकता है वो फिजिकली करे, जो फाइनेंशियली कर सकता है वो फाइनेंशियली। लेकिन ऐसे बैठे बैठे आप धर्म की जंग नहीं जीत सकते। 5 साल में एक बार वोट डाल के मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने से धर्म नहीं बचेगा। हाँ, धर्म बचाने के लिए सतत अपने गरीब मेसन, अपने गरीब प्लम्बर, अपने गरीब इलेक्ट्रिशियन, अपने ड्राइवर, अपने काम करने वाले एम्प्लॉइज, अपने आसपास की समाज की तरफ खुला रहिए, चौकन्ना रहिए। उसकी आर्थिक विपन्नता में उसकी सहायता 100, 200, 500 रुपए का उसको वही सहायता कर दीजिए। एग्रीड। और नहीं तो फिर प्लेटफॉर्म धर्मांश का आपके पास है, अपना खुद का धर्मांश का प्लेटफॉर्म शुरू कर लीजिए। वही है ना मसला। इकोनॉमिक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। फिर वो 3-5 बच्चे पैदा करो हिंदू प्लीज, फिर बेवकूफी की बात कौन करेगा? कोई किसी के कहने से बच्चे पैदा कर सकता है पंकज? इसका प्रॉब्लम का जो जनसंख्या का समाधान है, इस पर हम नेक्स्ट मंथ चर्चा करेंगे। हाँ। 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान का और 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश का आपको भारत लाना पड़ेगा। इसके बगैर चारा नहीं। उसका धर्मांतरण कर दिया जाएगा। इनको ले आइए, आपको 3-5 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, बने बनाए हिंदू, इनको ले आइए। बिल्कुल मास स्केल पे घर वापसी होनी चाहिए। घर वापसी के लिए आपको फंड्स चाहिए। फंड्स आपको धर्मांश फाउंडेशन में इकट्ठा करने पड़ेंगे, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है आपके पास। डॉक्टर साहब आके प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, और यह है कि नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे सितंबर के मिड में। और यह है कि अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने बड़ा अच्छा मतलब पार्टिसिपेशन रही है, और होपफुली आप ज्वाइन करेंगे। जो डॉक्टर साहब का मिशन है वो डॉक्टर साहब का पर्सनल मिशन नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का मिशन है। और डॉक्टर साहब ने तो साफ कह दिया कि अगर आप धर्मांश के जरिए नहीं तो अपना धर्मांश खोल लें, अपना हिसाब कर लें, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूट करें। इस युद्ध में आपने कंट्रीब्यूट करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने शाम को बैठ के अपनी जॉब से आके बियर पी रहे हैं दोस्तों के साथ और कह रहे हैं यार ये मोदी क्या कर रहा है। यार मोदी अकेले ने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। मोदी जी ने अकेले ने कुछ नहीं करना। अगर इस तरह होता तो डॉक्टर साहब का मैं बिजी शेड्यूल देख चुका हूं, इनके ऑपरेशन करने होते हैं, सर्जरियां करनी होती हैं, लेकिन वो अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंस। कि हम 100 रुपया दे के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और कुछ नहीं तो यह है कि
लोग कहते हैं ना कि फिर भगवान क्या कर रहे हैं। तो मैं भी कल बैठ के सोच रहा था कि अगर भगवान कृष्ण इतने पावरफुल थे, वो चाहते तो अर्जुन को जंग के लिए ना कहते, बैठे बिठाए इशारा करते और सब हो जाता, लेकिन उन्होंने सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र से सबको मार डालते। इसी तरह भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो चाहते तो सिर्फ हनुमान जी को कहते जाओ ले आओ सीता को। वो गए इतना लंबा सफर करके, वो एग्जाम्पल कायम किया। तो हर चीज मोदी पे भगवानों पे नहीं छोड़ी जा सकती। इस दुनिया को अगर स्वर्ग बनाना है तो हमें उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और वही भगवान तो आरिफ अजैकिया के मुंह से बोल रहा है। हाँ, भाई वही भगवान तो आपकी प्रेरणा है ना। एग्रीड, आपके मुंह से कृष्ण भगवान और महादेव ही तो बोल रहे हैं। एग्रीड, एग्रीड। वही तो कह रहे हैं कि हाँ ये काम करो। हाँ, बिल्कुल महादेव की छितर छाया में ही मैं रहता हूँ हर वक्त। तो उन्हीं उन्हीं की प्रेरणा से आपको ये प्रेरणा हुई कि यार मैं इस सिस्टम से बाहर निकल के मैं चैन की सांस लेना चाहता हूँ। भैया मुझे तो अपना धर्म पुराना जो मेरे पुरखों का धर्म है वही स्वीकार है। बीच में 5-7 पीढ़ियां खराब हुई, वो उनकी वो जाने, लेकिन मैं तो इस बात को अपना पर त्यागता हूँ। एक हरि सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका प्रश्न ले लिया जाए, तो मैं सोच रहा हूँ सर प्लीज टेक माय हाँ, क्वेश्चन। वो मेरा भी वही प्रश्न था। जब आप कह रहे थे ना कि कश्मीर जाके हम फंडिंग करते हैं, तो उन्होंने भी यही पूछा है, मेरा भी यही प्रश्न था कि मोदी जी भी तो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी तो इंडियंस को प्रोमोट कर रहे हैं कि आप उधर जाएं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल मत जाओ। मैं इस गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का कतई समर्थन नहीं करता। टेररिज्म कैन नॉट बी डिफीटेड बाय टूरिज्म। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी गर्दन काटना, मेरी बच्ची की इज्जत लूटना उसके धर्म का हिस्सा है, मैं उसकी शक्ल पे थूकना नहीं चाहता। ते बेगैरत है हम लोग। जीभ लपलपाती है कश्मीर जाने के लिए। क्या करके पहलगाम में ऐसी की तैसी करवानी है अपनी। 1 साल में घुटनों पे आ जाएंगे आप। सारा हिंदू सारा जाना, बिजनेस जाना बंद कर दे वहां पर, घुटनों पे आ जाएंगे। त्राही त्राही करेंगे, भूखे मरेंगे जब। तब कहेंगे हाँ इंसान का बच्चा बनो। जिहादियों की फंडिंग बंद की जाए, उसको बॉटल नेक लगाई जाए। आर्मी के छोटे, आरिफ भाई राजस्थान में कोई गांव नहीं है जहां पर वीर गति नहीं पाई हो किसी जाट ने, किसी राजपूत ने, किसी अहीर बच्चे ने, सही किसी बात। शेड्यूल कास्ट हमारे किसी वाल्मीकि बच्चे ने, कोई नगर बच्चा। हमारे हिंदू समाज के बच्चे हर एक गांव में वीर गति पाकर आए हैं कश्मीर में। पाग हमको हमको लज्जा नहीं आती है। जो लोग हमारे बच्चों के हत्यारे हैं, हम उन्हें जा जाकर उनके रिजॉर्टों में जा जाकर उनको पैसे देते हैं। सही, सही, वो सही। आइसक्रीम में खा रहे हैं। मैं कतई समर्थन नहीं करता इस पॉलिसी का कि वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। घुटनों पे आकर के क्षमा मांगो। हाँ, और एक भी आर्मी का जवान वहां पर अगर वीर गति पाता है, अगले 5 साल तक कोई हिंदू वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो पागल लोग हैं हम लोग तो। सर फिर सर्कस ही हिंदू, सर्कस दिखा दो इनको, ये सर्कस देखने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। तो वो 99% वो जो डिटैच्ड हिंदू है, वो कश्मीर जाए, जाते ना टर्की, सबके सब आपके देश का दुश्मन है, हाँ, हाँ, हाँ। जाते ना टर्की में अपनी ऐसी की तैसी करवाने, जाइए। अरे पाकिस्तान जाते थे, ये अभी पहलगाम से पहले तक कितने पाकिस्तान में यूट्यूबर पागल जाते पागल थे सारे। 1% हिंदू ट्रांसेंड करेगा। आर्नल्ड टोनबी कहता है कि जो 1% हिंदू ट्रांसेंड करेगा वो ही इस युद्ध को लड़ेगा। और मैं एग्रीड। उस 1% को ही अपील कर रहा हूं, और मेरे लिए 1% पर्याप्त है। सही, सही, सही। ये जो बाकी 99% ये मेरे रेडार पे ही नहीं है। मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं इनके साथ में। ठीक है एग्रीड अरे भाई। डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आज तो अभी भी सवालात आ रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम अपनी डिस्कशन कम करके सवालात को ज्यादा लेंगे। सवाल नहीं। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू अरे भाई, थैंक यू अपना वेरी ध्यान मच। रखिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत आनंद आया आपसे मिलकर के। और ऐसे ही बस ऐसे ही भगवत चर्चा, ऐसे ही सत्संग चलता रहे। ऐसे ही महादेव के चरणों में बैठकर हम
ज्ञान ये की गंगा बिल्कुल। में नहाते रहे। मैं बात बताऊं कि मैं कल राखी बंधवा के आया तो मेरे बेटे ने पूछा कि पापा आपके हाथ पे इतनी राखियां हैं, तो मैंने कहा नहीं, वो राखियां पिछले साल की सब टूट गई हैं, ये 2 नई राखियां आज बंधवा के आया हूं। तो उसने कहा बाकी क्या है? मैंने कहा ये महादेव के हैं, महाकाल से और सब धागे हैं। तो उसने कहा ये नहीं टूटते। तो मैंने कहा ये महादेव के हैं ना, ये नहीं टूटते। और ये ही मेरी रक्षा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यही ये ठीक है जो डॉक्टर साहब, हमारा ही थैंक है यू वो वेरी अच्छा है। थैंक यू आरिफ भाई। मच। ओके सर, जय श्री राम। जय श्री राम।